बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट के हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं 3 टर्म्स, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। मैंने क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा से यहाँ पे लिख लिया है। तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को रैशनलाइज़ करना है और रैशनलाइज़ करने से ही ये सिंप्लीफाई हो पाएंगी। तो इनको रैशनलाइज़ करने के लिए हमें इनका कॉन्जुगेट लेना होगा 2/√5 प्लस √3 और इसका कॉन्जुगेट लेके इसको रैशनलाइज़ करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई भी करेंगे, इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा √5, यहाँ प्लस है तो बिटवीन में माइनस आ गया √3 ओवर डिवाइड में भी इसी तरह से √5 माइनस √3। तो यूँ हमने इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। उसके बाद है प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस 1/√3 प्लस √2। तो यहाँ पे भी इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √3 और प्लस है तो आ जाएगा माइनस √2 ओवर डिवाइड में भी इसी तरह से माइनस है तो इसके साथ ही इसके कॉन्जुगेट के साथ ही डिवाइड भी करेंगे। तो यूँ हमने √3 प्लस √2 था तो इसका कॉन्जुगेट लिया तो यहाँ भी माइनस आ गया और यहाँ भी इसके साथ भी मल्टीप्लाई और डिवाइड भी। उसके बाद लास्ट टर्म है हमारे पास 3/√5 प्लस √2। तो इस वैल्यू का भी कॉन्जुगेट लेंगे तो आ जाएगा √5 और माइनस √2 आ जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो गया और इसी वैल्यू के साथ डिवाइड भी हो गया। √5 माइनस √2 ऊपर भी और नीचे भी आ गया। तो यूँ हमने इस तीनों वैल्यूज़ का इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड, इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड और इस वैल्यू का भी कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो यूँ हमने तीनों वैल्यूज़ को रैशनलाइज़ कर लिया। अब हमने जो न्यूमरेटर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, न्यूमरेटर में ऊपर वैल्यू है √5 माइनस √3 और डिवाइड में देखें तो हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है a² माइनस b² का। हमारे पास वैल्यू होती है a + b a - b और जब इसको क्लोज़ किया जाए फार्मूला में तो आ जाता है a² माइनस b²। तो यहाँ पे देखें a + b को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो है √5 प्लस b को जो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी वो √3, फिर a माइनस b को जो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी वो √5 माइनस √3। तो इसको इस फॉर्म से हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो a की प्लेस पे आ जाएगा √5 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो यूँ इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, फिर है बिटवीन में माइनस तो यहाँ पे आ गया माइनस, फिर है b²। तो b को रिप्रेजेंट कर रहा है √3, √3 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। उसके बाद है प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस। अब 1 मल्टीप्लाई कर रहा है ऊपर न्यूमरेटर के साथ तो 1 मल्टीप्लाई आ जाएगा √3 माइनस √2 और नीचे अगेन यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा a + b a - b का। तो इसको हम a² माइनस b² में क्लोज कर देंगे। तो a की प्लेस पे है √3, इसका स्क्वायर आ गया, फिर है बिटवीन में माइनस फार्मूला में तो आ गया माइनस, फिर है b²। तो b को रिप्रेजेंट कर रहा है √2 तो √2 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। तो यूँ a + b a - b को a² माइनस b² में हमने क्लोज कर दिया। माइनस यहाँ पे जो न्यूमरेटर है 3 वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो 3 मल्टीप्लाई √5 माइनस √2 आ गया और डिवाइड में अगेन हमें यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। हमारे पास ओपन फॉर्म में है फार्मूला तो क्लोज फॉर्म में a² माइनस b² आ जाएगा। तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए √5, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, माइनस b को रिप्रेजेंट कर रहा है √2 तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया। तो यूँ हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिख दिया और डिनोमिनेटर में हमने फार्मूलाज में क्लोज कर दिया a² माइनस b² में। इस तरह इन दो टर्म्स को भी फार्मूला में क्लोज कर दिया और इन दो टर्म्स को भी फार्मूला में क्लोज कर दिया। तो अब ऊपर देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई, तो इसको हम अगेन वैसे का वैसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई √5 माइनस √3 और डिवाइड में देखें तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 5 माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 आ गया, प्लस 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही आ जाएगा, माइनस 1 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो √2 ही आ गया और डिवाइड में देखें तो स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 आ गया।
माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 2 आ गया, माइनस यहाँ पे इस 3 को और जो ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, ये जो वैल्यू है इसको वैसे का वैसे लिख लेंगे, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 और डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, रिमेनिंग रह गया 5 माइनस इधर भी ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, रिमेनिंग रह गया 2। इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ऊपर आ गया 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 और डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 क्या आ गया 2 और प्लस हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 और डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आ गया 1। उसके बाद है माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 और डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 क्या आ गया 3। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखें ये 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2 2 2 से कैंसिल हो गया और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। उसके बाद आगे देखें तो हमारे पास है प्लस और नेक्स्ट है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। उसके बाद है माइनस 3, ये 3 1 टाइम 3 और 3 1 टाइम 3 3 3 से कैंसिल और रिमेनिंग रह गया माइनस और राउंड ब्रैकेट और नेक्स्ट है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो स्क्वायर रूट 5 वैसे का वैसे ही, माइनस स्क्वायर रूट 3 भी वैसे का वैसे ही, प्लस स्क्वायर रूट 3 भी वैसे का वैसे ही, माइनस स्क्वायर रूट 2 भी वैसे का वैसे ही। अब ये जो माइनस का साइन है वो इस स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस स्क्वायर रूट 5 आ गया और माइनस ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई ये माइनस तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस और आगे क्या है स्क्वायर रूट 2 तो स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो यूँ इस माइनस के साइन से इसके साथ भी माइनस आ गया और इस माइनस से इसने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आ गया प्लस। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास प्लस स्क्वायर रूट 5 है और ये माइनस स्क्वायर रूट 5 है तो प्लस स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 5 से कैंसिल और ये प्लस स्क्वायर रूट 3 है और ये माइनस स्क्वायर रूट 3 है तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल और ये माइनस स्क्वायर रूट 2 है और ये प्लस स्क्वायर रूट 2 है तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल। ये प्लस 1 ये माइनस 1 तो 1 माइनस 1 ये भी 0, इसी तरह 1 माइनस 1 1 स्क्वायर रूट 3 और 1 स्क्वायर रूट 3 इन दोनों के भी माइनस किया तो 0 और इन दोनों के भी माइनस किया तो 0। तो यूँ सारी वैल्यूज़ आपस में कट हो गई हैं इसलिए रिमेनिंग कुछ भी नहीं रहा, इसलिए आंसर 0 आ गया। ठीक है, तो इस सारे क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा से रिव्यू करते हैं। हमारे पास 3 वैल्यूज़ थी और इन तीनों वैल्यूज़ को उसने कहा था सिंप्लीफाई करें तो हमें इनको सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइज का मेथड यूज़ करना था। तो हमने फर्स्ट वैल्यू लिखा, इसको रैशनलाइज करने के लिए हमने इसका कॉन्जुगेट लिया, यहाँ बिटवीन में प्लस था तो चेंज होके माइनस ऊपर भी नीचे भी, इसको भी रैशनलाइज कर दिया, इसको भी। उसके बाद न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में फार्मूलाज क्लोज हो गए, इनके आगे सिंप्लीफिकेशन की तो यूँ हमारे पास इनको सॉल्व करने से फाइनल आंसर आ गया 0।